आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। हर शोबे में ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। CPEC के 10 साला जश्न के मौके पर अहम मुआहिदों पर दस्तखत। CPEC में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट मुआहिदों में शामिल। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मुआहिदे। पुरवकार तकरीब में दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और नगमे पेश किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC के तहत तलबा को स्कॉलरशिप दी गई। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। इक़्तिसादी राहदारी चीन और पाकिस्तान के दरमियान चारों मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई। चीनी सदर का CPEC के आगाज की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब के नाम तहनीती पैगाम। कहना था, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रूनुमा क्यों ना हों, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाथ में हाथ है और शाना बशाना हमारी आनी दोस्ती को फरोग देते हुए तरक्की और सलामती को बेहतर अंदाज में मजबूत करेगा। चीन पाक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुँचाएंगे। At this point in time, thank you and thank President Xi Jinping and thank Chinese government and people. They are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. Discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges. And together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through the storm successfully. CPEC के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। चंद मंसूबे तकमील के मरहल में हैं। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि आज दोनों ममालिक के लिए एक यादगार दिन है। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। CPEC के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। लाखों लोगों को CPEC के तहत रोजगार के मौके मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC के दूसरे मरहले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत गवादर की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ अदा किया। ही लाइफिंग का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो, हिसाक डार, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आज़म का चीनी मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब में अस्करी क़यादत और आला हुक्काम भी शरीक हुई। पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की। हर कोयले से बनने वाली 1980 मेगावाट बिजली शामिल की गई है नेटवर्क में। जो गर्दशी कर्जा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक दिया है। शमसी तवानाई के मंसूबों के लिए फ्रेमवर्क बना लिया। बड़ी सरमायाकारी की तवक्को है। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। बोले, गुज़िश्ता हुकूमत ने बिजली पैदा करने के मंसूबों को ताख़ीर का शिकार किया। हुकूमत ने सिस्टम में 5600 मेगावाट बिजली शामिल कर दी। गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोक दिया है। Thanks to all these institutions, their heads in supporting Pakistan in the difficult times, we have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor is a great a great idea, a great project, and its future of
the economic world, in my opinion. वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा कि बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे, मादनी मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सरमायाकारी काउंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि उनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने $24 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सरमायाकारी के हवाले से कवानीन को डी रेगुलेट करेंगे और वन विंडो ऑपरेशन होगा। नौकरशाही का बोझ खत्म करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक, इत्तेहादियों को दोनों में नाम पर इत्तफाक करने की डेडलाइन। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी की शिरकत, असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप की तश्कील पर सलाह मशवरे। मुशावरती इजलास रवा हफ्ते दोबारा होगा। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की सियासी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतादिद वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को हटाने का हुक्म। निगरान वजीर आला के नाम खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, सियासत में मुलव्वस वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को फौरी डी नोटिफाई किया जाए। निगरान काबीना के बाद अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। कुछ वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर तैनात किया गया। निगरान वजीर शाहिद खटक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील पर इस्तीफा दिया। निगरान वजीर आला अपनी काबीना को कम से कम करें। बलूचिस्तान की हुक्मरान बलूचिस्तान पार्टी बिखरने लगी। मरकजी कायदीन को नए घोंसलों की तलाश। साबिक वजीर आला जाम कमाल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाम कमाल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात कर चुके। जराए कहते हैं मोहम्मद खान लहड़ी, सरफराज डोमकी, मिठा खान और साबिक रुकने असम्बली सरदार मसूद नूनी भी नून लीग की कश्ती में सवार होने के लिए बेताब हैं। बास कायदीन का पीपल्स पार्टी से राबते बढ़ गए। रेट जो था, जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने बरकरार रखने का फैसला किया है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। एलपीजी की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 281.51 रुपये इजाफा कर दिया। नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर, कीमत 201 रुपये 15 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी की जुलाई में फी किलो कीमत 1,177.29 रुपये थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हिस्सेदार मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज 1,048 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अगस्त 2021 में मार्केट 48,000 की सतह पर थी। मार्केट 957 पॉइंट्स पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा 292 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे का इजाफा हुआ, 286 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। बाजोड़ में जेयूआई के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका। जांबाक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। जांबाक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज़ी जनाजा और तदफीन जारी। रिक्कत आमेज मनासिर, पूरा इलाका गमजदा। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा। जख्मियों की अयादत की। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। जय वकुआ से मिलने वाले आज़ा डीएनए के लिए भिजवा दिए गए।
सीटीडी और इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली। धमाके से पहले मोबाइल फोन से बनने वाली वीडियोस इकट्ठी की जा रही हैं। पीडीएम को दोबारा बुलाना पड़ेगा, सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हम बुरी तरह दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा मकसूद होना चाहिए। दहशतगर्दी के नाम पर तिजारत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेयूआई पुरअमन जमात है, तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कारकुनों से कहता हूँ तहम्मुल और बर्दाश्त से साजिशों को नाकाम बनाएं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो बयान। कहा हम हसास हैं, कोशिश करते हैं कि अपने कर्ब को छुपाएं। ऐसे हालात क्यों आ जाते हैं कि बिलाखिर कौम फट पड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बहुत सी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन बिलाखिर करनी पड़ेंगी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। पीटीआई ने FIA इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई आज बयान कलमबंद कराने के लिए ज़ाती हैसियत में तलब रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल कोर्ट को ताखीर का शिकार बनाना है। जज हुमायूं दिलावर बोले चेयरमैन पीटीआई और वकील ने अदालत को मायूस किया। समाअत आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई ने हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट में अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपील पर फौरी समाअत की दरख्वास्त भी तैयार कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत से FIA की साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की इस्तदा की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ऑडियो लीक्स का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ज़ेर इल्तवा मामले पर फौजदारी कार्रवाई करना कानून की खिलाफ वर्जी है। FIA को ऐसी कोई इंक्वायरी करने का इख्तियार नहीं। इंक्वायरी और जारी शुदा नोटिस गैर कानूनी हैं। का लदम करार दिया जाए। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है, सबको गिना जाए इससे कम कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, पहले अदालती फिर सियासी और अवामी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के तरीक़ेकार को मतरूक करार दिया जाए। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा। थाने में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई। जिस्म के बेशतर आज़ा हड्डियों को तोड़ने की दफात भी शामिल। मुलजिमा आज तक की अबूरी जमानत पर है। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। बच्ची का लाहौर जनरल अस्पताल में 9 रोज से इलाज जारी है। वालदैन का फिर मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। तशद्दुद के खिलाफ असखुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। फेफड़ों में और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बलगम को बाहर निकाल पाए। ऐसे में सूरत हाल में हमेशा निमोनिया बर्स होता है। हमारा यही एनालिसिस है कि वो ग्रेजुअली बेहतर हो रही है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हालत में है। तो हमारे बस में टेक्निकली जो कुछ है वो हो रहा है और होता रहेगा। बच्ची कुछ खा पी नहीं रही, चेहरे के जख्म ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स और इंतजामिया इलाज में ताउन कर रही है। किसी सूरत अपनी बच्ची की ज्यादती का सौदा नहीं करेंगे। पंजाब के निगरान वजीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं कि मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर हो रही है। बच्ची के साथ हस्पताल तक का ताल्लुक नहीं होगा। सोशल वेलफेयर के जरिए तालीम का भी बंदोबस्त करेंगे। दरख्वास्त है कि तमाम वालिदैन अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ न्यू कराची 4K चौरंगी पर जमात इस्लामी का मुजाहरा। बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक, सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहरे में पानी की अदम फराहमी के सताए न्यू कराची और सरजानी टाउन के मकीन भी शरीक। मुजाहिरीन की मेयर कराची पर इल्जाम की बौछार। हाफिज नईम कहते हैं मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सरजानी टाउन और न्यू कराची की पानी की सप्लाई मुनक़ता की गई। मेयर कराची ने मुतबादल इंतजाम किए बगैर K3 की लाइन से पानी की सप्लाई मुनक़ता कर दी।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, EV3 का नया रूट शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन ने ट्वीट में खुशखबरी सुनाई। लिखा कि चेक पोस्ट 5 सफूरा से नुमाइश तक नया रूट शुरू किया गया। यह 18 किलोमीटर का रूट है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, मामला इंतहाई हसास है। अदालत इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करेगी। जमात इस्लामी का भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। नस्ला टावर केस में मंजूर कादिर काका की जमानत मनसूख। एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर काका और दीगर पर जमीन 700 से बढ़ाकर 1100 गज करने का इल्जाम है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। अदालत ने खैर मोहम्मद की जमानत भी मनसूख कर दी। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मस्मार कर दिया गया था। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर OIC का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो के इजलास में वर्चुअल शिरकत। दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में कुरान की बेहुरमती वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरत की कार्रवाइयों की मजम्मत की। वज़ीर खारजा का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दाम पर जोर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम आज भारत रवाना होगी। कौमी टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। उमर भुट्टा की क़यादत में टीम आज वाघा बॉर्डर के रास्ते बरास्ता अमृतसर चेन्नई पहुंचेगी। इवेंट 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शरीक हैं। लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम की शर्ट से जुए की कंपनी का लोगो हटा दिया गया। कोलंबो स्ट्राइकर्स से मुआहदा करते हुए बाबर आजम ने वाजे कर दिया था कि नाम बदलकर जुआ करवाने वाली कंपनी की तशहीर करने वाली शर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंचाइज ने भी उनके फैसले का एहतराम किया। बाबर आजम लीग में पहले मैच के लिए मैदान में उतरे तो शर्ट से लोगो गायब था। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मशरकी सूबे में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री के दरमियान रहेगा। रियाद के मशरकी और जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। वाशिंगटन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, 10 अफराद हलाक। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलीं और तेज बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए। वाशिंगटन भर में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। फुल सेंसर बोर्ड का इजलास आज होगा। फुल सेंसर बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबरान फिल्म बारबी का दोबारा रिव्यू करेंगे। इजलास में रिव्यू के बाद फिल्म बारबी की पंजाब में नुमाइश की इजाजत देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।